आपने भी देखना है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे निर्मल क्लासेज पर। आइए आज हम जानते हैं ये पृथ्वी के बारे में। जो भी 3 रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में, कहाँ पर है, कैसे है, नहीं है, उसके बारे में जानते हैं। ये थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, एक गोल क्या है, हमारी पृथ्वी है। हमारे पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसे बीचे बीच काटते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसको क्या होता है, 0 डिग्री पर बांटता है। ये पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, भूमध्य रेखा उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। भूमध्य रेखा क्यों जरूरी है बच्चों? पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। एक पृथ्वी को दक्षिण भाग में बांटती है, एक पृथ्वी को उत्तर भाग में बांटती है। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी के ऊपर, अच्छा भूमध्य रेखा क्यों जरूरी है, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन रेखा? विषुवत रेखा। ठीक है, इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्यों जरूरी है? ये पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, दक्षिण भाग में, उत्तर भाग में बांटती है। अब पृथ्वी के जैसे विषुवत रेखा के उत्तर की ओर अगर 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाते हैं तो कौन सी रेखा है? हाँ, 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो कौन सी रेखा मिलती है? कर्क रेखा। यहाँ पर क्या? कर्क रेखा। अच्छा ये बताओ, ये कर्क रेखा क्या लिखाएगा? यहाँ पर उत्तर लिखाएगा कि दक्षिण लिखाएगा? उत्तर। क्यों उत्तर लिखाएगा? कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर में है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? उत्तर। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री का नॉर्थ। ठीक। अब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो कौन सी रेखा मिलेगी? मकर रेखा। ये कौन है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री हम नीचे आते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। साउथ में मकर रेखा। अब ठीक है, इतना समझ गया कि अगर विषुवत रेखा क्यों जरूरी है? पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर। अब यहाँ पर एक ये ट्विस्ट है कि जैसे कि पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा हमेशा सूर्य यहाँ से यहाँ आती है। ठीक, यानी कर्क रेखा। पहले सूर्य क्या होता है, सूर्य एकदम मान लो यहाँ पर है, ठीक, बीचों बीच विषुवत रेखा। सूर्य का घूमने का तरीका क्या है कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा से वापस लौटेगी तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा से लौटने के बाद फिर ये आएगी कहाँ पर? मकर रेखा पर। अच्छा ये बताओ, अब भी हम लोग के यहाँ ठंडी पड़ रहा है तो सूर्य है जो किधर की ओर गई होगी, यानी सूर्य बाबा कहाँ गए हैं? यानी मकर रेखा के आसपास जा रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, सूर्य इधर नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो ज्यादा दूर पड़ रहा है और ठंडी के मौसम पड़ रहा है हमारे यहाँ, है ना। यानी सूर्य कहाँ से कहाँ घूमते हैं? सूर्य विषुवत रेखा से लेके, उनका चलने का तरीका क्या है? कर्क रेखा से विषुवत रेखा से मकर रेखा से अगर सूर्य बाबा फिर अगर लौटेंगे तो कहाँ? भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा से फिर हम लोग के तरफ आएंगे कर्क रेखा। ठीक है, इतना तो समझ गया कि ये बेसिक सा है
कि सूर्य बाबा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से यहाँ पर आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इतना समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। ना। अब आइए आगे देखते हैं। ये तो कर्क रेखा मकर रेखा हो गया। अब इंडिया के बारे में थोड़ा सा बताए थे कि जैसे कि देशांतर, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? देशांतर। देशांतर, जिसको हम टाइम जोन भी कहते हैं। ठीक है, टाइम 0 डिग्री, ये भी मान लो। पहली बात तो ये एक विषुवत रेखा 0 डिग्री हो गया। ठीक, तो इसको हम भूमध्य रेखा, पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिए। कैसे कैसे? उत्तर और दक्षिण के रूप में बांट दिए। अब बांट दिए तो उत्तर दक्षिण भी बांट दिए। तब थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि उत्तर दक्षिण तो बांट दिए, लेकिन पूरब पश्चिम भी तो होगा, है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। रेखा। ठीक, अक्षांश रेखा हो गया। अब देखो यहाँ पर ये इधर में कौन सी हो गई? वेस्ट। वेस्ट का है का मतलब कौन सी? पश्चिम। इधर क्या हो गया? ईस्ट। ईस्ट यानी कहने का मतलब क्या? पूरब। अच्छा ये बताओ, जैसे अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम जब बीचे ऊपर से लेके नीचे तक काटे, ये अक्षांश, इसको क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को, और ऊपर से लेके नीचे आएगा तो इसको अक्षांश रेखा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक बात है कि हमारा इंडिया कहाँ पर है? बताया था ना कि इंडिया कहाँ पर है। जैसे इंडिया हमारा यहाँ पर है। ठीक, थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं। गलत है, इंडिया यहाँ पर हो गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब इंडिया यहाँ पर हो गया तो ये क्या है? ये ऊपर की ओर नॉर्थ है। नॉर्थ है ना, यानी ये क्या है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर। और ये क्या है? इधर मध्य हम जाएंगे तो इस साइड में। जब ऊपर से 0 डिग्री एक लाइन खींचे हैं, लाइन खींचने के बाद जब हम इधर आएंगे, इधर, तो इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट बोलने का मतलब पूरब। पूर्व हो गया। और इधर क्या हो गया? पश्चिम। पश्चिम यानी पृथ्वी को हम कई भाग में बांट दिए। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण के भाग में बांट दिए पूरी तरह। अच्छा चलो छोड़ो ना, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। अब कई भाग में बांट दिए, इधर पूरब,